अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुशबाश होंगे और अपने घरों पे बिल्कुल पुरसुकून होंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रही हूँ। हमारे मुल्क पाकिस्तान को खुदा जाने किसकी नज़र लग गई है कि औरतों का फितना रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले कर्नल साहब की वाइफ, फिर उसके बाद उज़्मा खान, फिर सिंथिया डिरिची, इन सब पे वीडियोस मैंने बनाए। आज मैं आपके लिए कुछ और वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन अचानक से ऐसी खबर मेरे हाथ लगी कि मैंने सोचा कि सबसे पहले इस खबर को मैं ब्रेक करूंगी, क्योंकि इससे पहले भी मेरा ये रिकॉर्ड रहा है कि मैं आप तक वो हकाइक लेकर सबसे पहले आई हूँ जो इससे पहले किसी ने आपको नहीं बताए थे। वो अलग बात है कि बाद में मेरे वीडियोस को बहुत कॉपी किया जाता रहा और ये भी मेरी कामयाबी की एक अलामत है। लेकिन अभी मैं आपके लिए एक एक्सक्लूसिव ख़बर लेकर आई हूँ। ख़बर शो बिज़नेस से है और शो बिज़ की एक मशहूर व मारूफ अदाकारा की है। और ऐसी ख़बर है कि उसको सुनने के बाद अगर तो कोई इंसान थोड़ी सी भी गैरत रखता है, पाकिस्तानी है, तो उसका सर ज़रूर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन ऐसा सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं होता, बल्कि दूसरे ममालिक में भी होता रहता है। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि हमारे मुल्क की नामवर अदाकारा, हमारे मुल्क की नामवर और मशहूर शख्सियत, एक्ट्रेस, मॉडल और होस्ट, जिनका नाम है आयशा सना। आई होप कि अब आप उनको पहचान ही गए होंगे। नहीं पहचाने? जी हाँ, वही आयशा सना जो कहती हैं ब्राइट करो, ब्राइट करो, ब्राइट करो। तो आयशा सना जो हैं उनके बारे में सब जानते हैं कि उनका टेम्परामेंट ज़रा जो है उसके बहुत सारे इश्यूज़ हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, बहुत शाउट करती हैं, बहुत गुस्सा करती हैं। लेकिन अब उन्होंने एक ऐसी शर्मनाक और गंदी हरकत की है जिसको बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन अच्छी बात है, ऐसे लोगों को एक्सपोज होना चाहिए और अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो उसको सामने आना चाहिए। तो हरकत इन्होंने ये की है कि इनके एक बचपन के दोस्त थे जिनका नाम है अली मोइन। अली मोइन साहब जो हैं, उनकी जो मिसेज़ हैं उनका नाम है उनीज़ा एहसान, और अली मोइन ये दोनों रहते हैं लाहौर डिफेंस के अंदर। और ये एक बहुत ही मशहूर कारोबारी शख्सियत हैं, काफ़ी पैसे वाले हैं। इनको अपने साथ मिलाया आयशा सना ने और कहा कि मैं एक बहुत बड़ी बीसी यानी बहुत बड़ी कमेटी डालने जा रही हूँ, और कमेटी की जो टोटल अमाउंट होगी वो होगी 6 करोड़ रुपए। और 6 करोड़ रुपए की जो कमेटी है, इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो होगी 5 लाख रुपए। तो आप सब लोग मिलके मेरे साथ, जितने भी कारोबारी शख्सियात हैं, मिलके मेरे साथ एक कमेटी डालें। तो सब लोगों ने मिलके उन पर ट्रस्ट किया, सोचा कि डिफेंस की रहने वाली हैं, शुरू से लाहौर की रहने वाली हैं और उनके बचपन की जानने वाली हैं, तो उन्होंने इन पर ट्रस्ट किया और इनके साथ जनाब आली एक कमेटी डाल ली। अब आयशा सना ने क्या किया कि 6 करोड़ रुपए तमाम लोगों से लिए और भाग गए। जी बिल्कुल, आप ठीक सुन रहे हैं, 6 करोड़ रुपए का इन्होंने गबन किया और भाग गई। मैं जानती हूँ कि आप मेरी बात का इतनी आसानी से यकीन नहीं करेंगे और आप मुझसे एविडेंसेस मांगेंगे। तो एविडेंस मैं आपको बताती चलूँ, वो ये है कि अली मोइन और उनीज़ा के साथ मिलकर इन्होंने जनाब आली जो कमेटी डाली थी 6 करोड़ रुपए की, तो तमाम लोगों ने जो इनको पैसे जमा करवाए वो सारे पैसे इन्होंने इकट्ठे किए। इकट्ठे करने के बाद इन्होंने अपने दोस्त अली मोइन को मुतमईन करने के लिए 20 लाख रुपए का चेक भी दिया, जिसे गारंटी चेक कहते हैं। अली मोइन ने बताया है कि उस चेक के ऊपर जो डेट थी वो मार्च की डेट थी, और जब उन्होंने बैंक में उसे जमा करवाया तो इनसफिशेंट अमाउंट की वजह से 2-3 दफ़ा चेक जो है वो बाउंस हुआ, और बाउंस होने के बाद उन्होंने आयशा सना से रब्ता करने की कोशिश की कि आपका जो चेक है वो इनसफिशेंट अमाउंट की वजह से बार बार बाउंस हो रहा है, तो बताइए कि हम क्या करें। तो तब उनको पता चला कि आयशा सना जो है वो अपना फ़ोन नंबर बंद करके यहाँ से मुल्क से फ़रार हो चुकी हैं और किसी ऐसी जगह जा चुकी हैं जहाँ से ना तो वो फ़ोन उठा रही हैं और ना ही किसी किस्म का कांटेक्ट कर रही हैं, और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी वो ख़ुद नहीं आ रही हैं, ना वो किसी से कम्युनिकेट कर रही हैं। और आयशा सना के जो बचपन के दोस्त हैं उन्होंने भी ये बताया कि आयशा सना उनसे भी इन कांटेक्ट नहीं है। दूसरे नंबर पे इनके जो दोस्त हैं अली मोइन, उन्होंने थाना डिफेंस के अंदर आयशा सना के ख़िलाफ़ एक मुकदमा, एक एप्लीकेशन दर्ज करा दी है। FIR उनके ख़िलाफ़ हो गई है। FIR आप देख रहे हैं, ये सबूत है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तीसरे नंबर पे डिफेंस ही के अंदर एक खातून हैं जिनका नाम है बॉबी।
बॉबी जो हैं उनके पास आयशा सना ने जिस दिन भागना था, जिस दिन फ़रार होना था, तो वो ख़ातून ऐसी हैं कि उनको बहुत ज़्यादा ज़ेवरात पहनने का शौक़ है। तो उनके पास गई और जाके कहने लगी कि मुझे एक फ़ंक्शन में जाना है, तो तुम मुझे अपनी डायमंड और अपनी गोल्ड की ज्वेलरी दे दो, तो मैं पहन के जब मैं आ जाऊँगी अपने फ़ंक्शन से तो मैं वो वापस कर दूँगी। तो वो ख़ातून जो हैं वो उन्होंने उन पर ट्रस्ट किया, आयशा सना को 20 लाख रुपए की ज्वेलरी दे दी और आयशा सना वो ज्वेलरी लेकर भी भाग गई। और शोबिज़ से भी ये ख़बरें आ रही हैं कि शोबिज़ की मशहूर व मारूफ़ शख्सियात के साथ, जिनके साथ उनके ताल्लुकात थे, उनसे 40 लाख रुपया उन्होंने इकट्ठा किया और वो भी साथ लिया, 6 करोड़ भी लिया, बॉबी की ज्वेलरी ली और ये सब चीज़ें इकट्ठी करके। और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिसमें बहुत सारे लोग सामने आके कह रहे हैं कि हमसे भी लिया, हमसे भी लिया, हमसे भी लिया, और तमाम चीज़ें लेकर वो भाग गई। अगर आप मुझसे आयशा सना की पर्सनल डिटेल्स चाहते हैं कि वो कौन है, कहाँ पैदा हुई और उनके हस्बैंड कौन है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आयशा सना जो है लाहौर में पैदा हुई, लाहौर की रहने वाली हैं, लाहौर की जमपल हैं। मैट्रिक तक इन्होंने कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से अपनी तालीम मुकम्मल की और उसके बाद ये अपनी हायर एजुकेशन के लिए, ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन चली गई थी, वहाँ से इन्होंने पढ़ाई मुकम्मल की। लेकिन जब ये बोलती हैं तो अल्लाह माफ़ करे, लोग अपने कानों को हाथ लगाते हैं। पहले तो आप सुनिए कि बोलती कैसे हैं। फैन तो चला दे प्लीज, ये तो लाइनें ही सर पे चढ़ गई है मुसीबत। अब पता नहीं लाइट तो कब आएगी, आप लोग कोई फैन ही नहीं लेके आते साथ हैं। उस दिन आपको पूरी इतनी लंबी लिस्ट बताई नहीं थी चीजों की, खड़ी हो जाओ। फैन ही था बिल्कुल, फैन तो सबसे पहले था, फैन तो सबसे बेसिक, एक वो रैकेट थे और एक वो फैन था। वो आगे रखे। यार मैं अब फैन की बात कर रही हूँ, अगर आप रैकेट ले आए हैं तो इसका मतलब फैन भूल जाए या ये कहें कि मैंने फैन लिखवाया ही नहीं है। और फर्स्ट ऑफ ऑल बात है कि मुझे लिखवाने की किसी आर्टिस्ट को फैन का बताने नहीं, लेकिन आप मेरी बात सुने, यूपीएस लगा हुआ यहाँ पे मजाक कर रहा था वो। किसी फैन को बता, आपको आर्टिस्ट को बताने की जरूरत है कि आप लेके क्या है। पानी तो दे दें आप, अब पानी भी कहेंगे गर्म है, बर्फ नहीं आई। जी, तो सुन लिया आपने। और इनके शौहर के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि इनकी जो पहली शादी हुई थी तो उनसे इनकी सेपरेशन हो गई थी। इनके पहले शौहर का नाम था तारिक ख्वाजा और उसके बाद इन्होंने दूसरी शादी की थी। एक बहुत ही मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं जिनका नाम है यूसुफ बेग मिर्ज़ा, जो कि बहुत सारे चैनल्स को चलाते रहे हैं, उनके एमडी रहे हैं। ये उनके शौहर थे, सेकंड शौहर थे, लेकिन उनसे भी इनकी सेपरेशन हो गई है और अब वो एक सिंगल पेरेंट हैं और इनका एक बेटा है जिसका नाम है अहद। तो अहद को भी अपने साथ लेकर कहीं गुम हो गई हैं, किसी से रब्ता नहीं कर रही हैं। आयशा सना की अगर एज की आप बात करें तो इनकी उम्र तकरीबन 49 ईयर्स है और इनके बारे में, अगर इनके टेम्पर के बारे में बात करें, टेम्परामेंट की बात करें, तो ये बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, बहुत ही बदज़ुबान है। और अगर कोई इंसान के ऊपर ये अपनी धौंस जमाना चाहती हैं तो सबसे पहले जाकर उस पर शाउट करना शुरू कर देती हैं। तमाम प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स इनके मिजाज से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। पीटीवी के बहुत सारे ड्रामाज़ में काम कर चुकी हैं और बहुत सारे इवेंट्स को होस्ट कर चुकी हैं, बहुत सारे मॉर्निंग शोज़ को होस्ट कर चुकी हैं। मीना बाज़ार एक बहुत ही मशहूर इनका प्रोग्राम आया करता था और एक दफ़ा एक कॉलर ने इनको फ़ोन किया और किस तरह से इन्होंने उसको ट्रीट किया, ज़रा सुनिए। हाँ जी जी जी, टीवी की आवाज़ तो बंद कर दे खुदा के वास्ते। टीवी की आवाज़ बंद है। हाँ, तो फिर मेरी आवाज़ क्यों वापस आ रही है मुझे? पता नहीं, आप ही अच्छा माफ नहीं करूंगी। नहीं, दोनों क्यों गलत है? रीमा को तो पता ही नहीं आप उसको फोन कर रही हैं, जब नंबर ही आपके पास गलत है, पता नहीं किधर फोन लगा रही हैं आप। नहीं आप मैं आपके, आप ऐसा करें अपने दिमाग को थोड़ा खोलें, ठीक है? दिमाग बंद है थोड़ा सा पहले से। हाँ चले चले, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। मुझे 2 टके का ना समझो, ये जो 2 टके वाली बात है ना, ये खलीलुर रहमान कमर ने अब आके लिखी, लेकिन आयशा सना ने बहुत पहले ये बात कर दी थी। और मशहूर व मारूफ ये डायलॉग जो है, ब्राइट करें और मुझे 2 टके का ना समझें, बहुत ही मशहूर हुआ था, वायरल हुआ था इनका ये क्लिप, ज़रा देखिए। आप इसको ब्राइट करें इसे। कौन है ये? कौन है ये? कौन बोल रहा है? ब्राइट करें इसे। चुप करें आप, ब्राइट करें इसको। कौन ब्राइट कर रहा है इसको? मैं नहीं आऊंगी कल यहाँ पे, ओके? ब्राइट करें इसे। मुझे यहाँ पे 2 टके का ना समझे।
हम सब एक डायलॉग से बहुत वाकिफ़ हैं और वो ये था, मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ, मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ। जी हाँ, परवेज़ मुशर्रफ साहब का एक बहुत ही मशहूर और मारूफ डायलॉग हुआ करता था, मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ। लेकिन ये आयशा सना बहुत ही फ्रीक्वेंटली बोला करती थी और कहती थी कि मैं डरती वरती किसी से नहीं हूँ। ज़रा सुनिए। और मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मेरे मुंह को लगा रहा है, देखो क्या हशर करूंगी मैं। टिश्यू दिखाओ तुम। मुझे समझावे कि मैं यहां पे कोई गिरी पड़ी यूं, मैं तो ऐसा मजा चखाऊंगी पता चल जाएगा। फरहान आप वहां बैठे में आपको पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है? हाँ, पागलों जैसा बिहेव करके ये कहा करती थी कि कोई मुझे पागल ना समझे। ज़रा सुनिए तो। जान के छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं, सब पता है मुझे क्यों क्या सारा कुछ हो रहा है। पागल नहीं हूं मैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे आर्टिस्ट इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस रहे हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट ये हरकत करते रहते हैं और हमारे हमसाया मुल्क में भी इस तरह की हरकत होती रहती हैं। बल्कि बहुत सारे आर्टिस्ट तो ऐसा भी करते हैं कि अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में कुछ लोगों को बाहर के मुल्कों में स्मगल भी करते हैं। मैं तो उसे स्मगलिंग ही कहूँगी, क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से उनको यहाँ से मॉडलिंग या एक्टिंग का बहाना करके ले जाते हैं और वहाँ जाके उन्हें कहते हैं कि गायब हो जाओ, और फिर उनसे ढेर सारी अमाउंट्स लेते हैं, फ्रॉड करते हैं। और वो आर्टिस्ट जो सारी ज़िंदगी काम करता है और आखिर में आके वो हमारा एसेट बनने वाला होता है, वो एसेट ऐसा बदनाम करता है कि क्या कहें। तो आयशा सना की ये इंडिविजुअल हरकत तो हो सकती है, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ हमारे मुल्क को भी बदनाम किया है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ऐसा करना, ऐसा फ्रॉड करना, क्या आयशा सना ने ठीक किया है? इस बारे में मैं आप लोगों की राय का इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में आपके लिए ऐसी रिसर्च लेकर आने वाली हूँ जो मुझसे पहले आपको कोई भी नहीं बताएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।